बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका एक बार फिर से आज आप सबके सामने। बच्चों, आज का जो टॉपिक है मैंने जो शुरू किया करवाना है वो है डिमांड और उसके डिटरमिनेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे 2 स्टैंडर्ड के बच्चों के पास है। एक तो हमारे फर्स्ट ईयर के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, दूसरा हमारी 11th क्लास के बच्चे जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट है। तो आज हम जो बात करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिमांड और उसके डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे। डिमांड, सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड को हिंदी में मांग बोलते हैं। डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन टाइम। दैट मीन्स डिमांड वो क्वांटिटी होती है, वो अमाउंट होता है किसी भी कमोडिटी का जो एक कंज्यूमर किसी भी पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम के ऊपर परचेज करने के लिए तैयार है। यहाँ पर मैं फोकस कर रही हूँ 2 चीज़ों पे, एक गिवन प्राइस और एक गिवन टाइम। इन दोनों चीज़ों में फोकस करने का मेरा लॉजिक क्या है कि प्राइस और टाइम 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर की डिमांड को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक कंज्यूमर परचेज करने के लिए तैयार है किसी चीज़ को, बट अगर उसका प्राइस चेंज हो जाता है तो ही इज़ नॉट। एंड सेम इज द केस विद टाइम ऑल्सो। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो खरीदने के लिए तैयार है, बट अगर टाइम चेंज हो जाता है तो वो उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी इस टाइम मुझे स्वेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे वुलन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे विंटर्स आएंगे आई मीट दैट, तो वहाँ पर डिमांड चेंज हो रही है। तो क्या वो टाइम चेंज हुआ है, बट टाइम चेंज होने के साथ क्या चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रही है। तो इसीलिए टाइम और प्राइस 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ की डिमांड को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिटर्मिनेंट्स की। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? देयर आर 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये पांचों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। सबसे पहला हमारा डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी चीज की डिमांड को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर होता है उसका खुद का प्राइस। अगर किसी चीज की प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड उसके साथ चेंज होगी ही होगी। तो प्राइस चेंज होने की वजह से जो डिमांड है वो डेफिनेटली उसके हिसाब से चेंज होती है। किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, और प्राइस अगर गिरता है तो डिमांड बढ़ेगी। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, या हम कह सकते हैं देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। दिस आई कैन मेक इट वेरी क्लियर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यू कैन सी अ डायग्राम ओवर हियर। यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है मैंने जिसमें एक्स और वाई एक्सिस बनाई है, जिसके ऊपर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे या वाई एक्सिस पे कह सकते हैं प्राइस लिया है और एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है। अगर मेरी प्राइस P1 थी तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड Q1 थी, बट एज प्राइस उसका गिरा मेरी डिमांड बढ़ के Q2 हो गई। तो इससे पता चल रहा है कि प्राइस के गिरने से डिमांड हमेशा बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरती है, बट नॉट इन द केस ऑफ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल एक सिंपल सा फंडा है कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। सेकेंड हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में हर वो कमोडिटीज आती हैं जो आपस में कोरिलेटेड होती हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के राइवल गुड्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कोक एंड पेप्सी। वेरी कॉमन एग्जाम्पल आपको हर किताब में देखने को मिलेगा। कोक एंड पेप्सी, पेन एंड पेंसिल, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए कैसे, अगर कल को कोक का प्राइस बढ़ जाता है तो पीपल विल शिफ्ट ओवर टू पेप्सी। क्यों? क्योंकि कोक महंगी है, अब कोक को नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो पेप्सी पे शिफ्ट ऑन हो जाएंगे। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड। बट अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, जैसे पेन एंड रिफिल, तो अगर पेन महंगा हो गया तो रिफिल इज यूजलेस फॉर पीपल, सो रिफिल की डिमांड भी डाउन चली जाएगी। तो इस तरीके से जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उन पे डिमांड का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अब थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या होता है? इनकम ऑफ कंज्यूमर मतलब आपकी इनकम। आपकी इनकम कैसे अफेक्ट करती है किसी भी चीज़ की डिमांड को? देखिए, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी डेफिनेटली आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपकी डिमांड भी कम होगी। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मोर इज द इनकम मोर इज द डिमांड, एंड लेस इज द इनकम एंड लेस इज द डिमांड। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। उसके बाद बात करेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। देखिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वो ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की अलग अलग होती है। एक घर में अगर 3 लोग रहते हैं तो तीनों की अलग अलग होती है। तो टेस्ट हर किसी का अलग होता है। अगर आपका किसी प्रोडक्ट को लेके फेवरेबल टेस्ट है और उसकी मार्केट में प्राइस बहुत हाई है तो भी आप उसको परचेज करेंगे ही करेंगे। और ऐसे ही अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, जैसे कि कोई लोग बहुत ब्रांड कॉन्शियस होते हैं या कई लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के हैबिचुअल होते हैं, तो आपको उसके प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, आपको वो चीज़ लेनी ही लेनी है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस
ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। बात की हमने 4 मेजर पॉइंट्स की जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम एंड टेस्ट। अब लास्ट का जो हमारा पॉइंट है वो है मिसलेनियस। नाउ व्हाट यू मीन बाय मिसलेनियस? आप सबने एक्सेट्रा के बारे में सुना होगा। एक्सेट्रा कब लिखते हैं हम? एक्सेट्रा तब लिखते हैं जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रह जाती है, जो हम लिखना चाहते हैं बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम या ड्यू टू पॉसिटी ऑफ स्पेस हम उसको नहीं लिख पाते, तो हम मिसलेनियस इसलिए डाल देते हैं क्योंकि डिमांड को अफेक्ट करने वाले खाली इस पूरे दुनिया में 4 ही फैक्टर्स नहीं है, इसके अलावा और भी n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स को एक एक करके यहाँ मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, जैसे पॉपुलेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया और बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सबको हम कंबाइंड करके मिसलेनियस के अंदर डाल देते हैं। तो ये जो मिसलेनियस का कॉलम है सारे उन फैक्टर्स को अपने अंदर संभाल लेता है, जिसको हम ऑड्स एंड इवन्स भी बोल सकते हैं। तो ये 5 चीजें मिला के डिमांड को बनाती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा डिमांड फंक्शन बताती हूँ जिससे आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर रहेंगी। देखिए मैं एक यहाँ पर फंक्शन लिखने वाली हूँ, dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम, टेस्ट एंड मिसलेनियस। ये डिमांड फंक्शन कहलाता है। डिमांड फंक्शन का मतलब होता है जब डिमांड और उसके अफेक्टेड फैक्टर्स का रिलेशनशिप जो फंक्शन बताता है वो डिमांड फंक्शन। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। ये एक्स क्या? गुड है। तो एक्स की डिमांड किसके फंक्शन से बनती है? उसके खुद के प्राइस से, रिलेटेड गुड के प्राइस से, इनकम से, टेस्ट से और मिसलेनियस से। ये 5 फैक्टर मिलके आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ये थे आपकी डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इंडिविजुअली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर 1 नंबर में डिमांड फंक्शन भी पूछा जा सकता है, उसके डिटर्मिनेंट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन जरूर अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को यूँ ही लाइक करें।